हेलो एवरीवन। सत्यार्थ नायक की किताब महागाथा का ये 18वां अध्याय है। इस कहानी का शीर्षक है शिव द्वारा यम का संहार। यह प्रसंग उस समय का है जब शिव और पार्वती का विवाह होने वाला था। कैलाश पर हर्षोल्लास का वातावरण था। तब एक अनोखी घटना घटती है। मृत्यु के देवता यम शिव के भक्त और महान तपस्वी मार्कंडे को उनकी अल्पायु पूर्ण होने पर लेने आते हैं। मार्कंडे शिव भक्ति में डूबे रहते हैं और यम के दूतों से भी नहीं डरते। जब स्वयं यश पाश लेकर आते हैं तो मार्कंडेय भागकर शिवलिंग से लिपट जाते हैं। यम के में शिवलिंग के साथ मार्कंडेय बंध जाते हैं। यह देखकर महादेव का क्रोध भड़क उठता है और वे लिंग से प्रकट होकर यम का संहार कर देते हैं। तो आइए कहानी सुनिए शिव द्वारा यम का संहार। देवताओं के पास मनुष्यों के साथ खेलने के अनेक तरीके हैं। उनमें से एक यह भी है कि वे मनुष्य को किसी ऐसे मोड़ पर ले आते हैं जहां से दो मार्ग निकलते हैं और उनमें से एक को चुनना पड़ता है। बहुत कम ऐसा होता है कि जब दोनों मार्ग अच्छे होते हैं। प्राय दोनों समान रूप से ही दुविधाप्रद होते हैं। उन पर लगभग बराबर मात्रा में स्वर्ग और नरक का दर्शन होता है। ऋषि मृकंद और उनकी पत्नी मरुंधति भी इसी तरह की दुविधा में घिरे थे। मृकंद महर्षि भृगु के पुत्र थे और दोनों पति पत्नी भगवान शिव को प्रसन्न करके उनसे संतान प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या कर रहे थे। शिव उनके सामने वरदान देने के लिए प्रकट हो गए, परंतु शिव ने उनसे एक विकल्प चुनने को कहा। ध्यान से सुनिए, आपको या तो ऐसा पुत्र मिल सकता है जो दीर्घायु हो किंतु वह नासमझ होगा, अथवा ऐसा पुत्र जो बुद्धिमान होगा किंतु वह केवल 16 वर्ष तक जिएगा। आप दोनों में से कौन सा विकल्प चुनना पसंद करेंगे? मृकंद और मरुदिति ने एक दूसरे की आंखों में देखा। शिव ने फिर पूछा, आयु अथवा यश क्या चाहिए? ऋषि ने शिव के सामने हाथ जोड़कर कहा, हम दोनों की एक ही इच्छा है महादेव। दीर्घायु पुत्र की संभावना निसंदेह मनमोहक है। उसकी उपस्थिति निश्चित रूप से वृद्धावस्था में हमें राहत देगी, किंतु यदि वह नासमझ हुआ तो उसका अपना जीवन नरक बन जाएगा। यह विकल्प स्वार्थ से भरा है। इसके बजाय हम बुद्धिमान पुत्र चाहते हैं, जिसकी मेधा उसके भौतिक अस्तित्व से अधिक चिरस्थायी हो। कुछ समय बाद मरुंधति ने एक बालक को जन्म दिया। उन्होंने अपने पुत्र का नाम मार्कंडे रखा। उसकी बुद्धि इतनी प्रखर थी कि उसके बचपन में ही उसको शास्त्रों का ज्ञान अर्जित हो गया था। दूर दूर से ऋषि मुनि उससे शास्त्रार्थ करने आते और ज्ञान प्राप्त करके लौटते। किशोर अवस्था में प्रवेश करने तक मार्कंडे को सभी वेदों और शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान हो चुका था। सारी धरती पर मार्कंडे की जय जयकार होने लगी, किंतु समय अपनी गति से चल रहा था। जल्द ही मार्कंडे का 16वां जन्मदिन आ गया। उसके प्रत्येक जन्म दिवस पर ऋषि मृकंद यज्ञ का आयोजन करते थे, परंतु उस दिन प्रातः बालक मार्कंडे उठा तो उस पर अजीब सी उदासी छाई हुई थी। उसे न मंत्रों की ध्वनि सुनाई दी और न ही प्रसाद की सुगंध आई। जिस पर उसने देखा कि उसके पिता अंतिम संस्कार के लिए एक चिता तैयार कर रहे थे। उसने पूछा, किसकी मृत्यु हो गई है? मृकंद मुस्कुराए, अभी तक किसी की नहीं, यह तुम्हारे लिए है। मेरे लिए? हाँ, महादेव ने हमें साथ रहने के लिए केवल 16 वर्ष दिए थे। आज वह अवधि समाप्त हो रही है। उसने माँ से पूछा, आप शोक नहीं कर रहे? जो उस समय कलश लेकर कुटिया से निकल रही थी। हमने यही विकल्प चुना था। मरुंधति ने मार्कंडेय को स्नेहपूर्वक पकड़ लिया। और अगर महादेव हमसे पूछें तो हमें हर बार यही विकल्प चुनना है। आज तुम्हारा भौतिक रूप भले ही अंत हो जाएगा, किंतु तुम्हारा यश सदा जीवित रहेगा और उसी के साथ हमारा नाम सदा के लिए तुमसे जुड़ जाएगा। तुम नश्वर हो, किंतु तुमने हमें अमर कर दिया। बालक मार्कंडे वहीं खड़ा अपनी चिता को देखता रहा। फिर वह वहीं बैठ गया और मिट्टी से शिवलिंग बनाने लगा। मैं महादेव से उसी तरह प्रार्थना करूंगा जैसे इतने वर्षों से करता आया हूँ। वह देवताओं में सबसे उदार है, इसीलिए वे निश्चय ही मेरे प्राण नहीं लेंगे।
मृकंद ने कहा, किंतु उन्होंने ही तुम्हारी मृत्यु का समय तय किया है, वे उसे क्यों बदलेंगे? वे उसे बदल सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि मुझे अभी बहुत ज्ञान प्राप्त करना है, बहुत सा प्रेम पाना है। बालक मार्कंडे ने अपनी आंखें मूंद कर जाप करना आरंभ कर दिया। उसने शिव पर ध्यान केंद्रित किया। वह जितना उनका नाम लेता था, उतना ही आनंद की ओर बढ़ता जाता था। आनंद से उसकी प्रत्येक कोशिका भरने लगी। वह पांचों इंद्रियों के पार चला गया और उसने सातों चक्रों को मिलाकर एक कर दिया। मार्कंडे का उत्साह इतना तीव्र था कि उसका अस्तित्व भगवान शिव में घुलने लगा। उसका परमात्मा के साथ एकाकार हो रहा था। मार्कंडे के लिए ब्रह्मांड के तीनों लोक तीन शब्दों में समा गए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सहसा कुछ परछाइयां मार्कंडे को घेरने लगी। यम के दूत मांस के टुकड़े पर नजर गड़ाए बैठे गिद्धों की भांति वहां प्रकट हो चुके थे। उनमें से एक दूत जैसे ही मार्कंडे पर झपटा, वह नीचे गिर पड़ा, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उसे खदेड़ दिया हो। उसने फिर कोशिश की, किंतु उसे फिर वही झटका लगा। फिर उन सब ने मिलकर प्रयास किया, किंतु एक-एक करके सारे प्रयास असफल होते गए। शिव के साथ हुए एकाकार ने मार्कंडे के चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना दिया था। उस कवच ने ऐसी विकराल बाधा उत्पन्न कर दी कि मृत्यु के दूत भी उसे भंग करने में असफल सिद्ध हुए। वे तत्काल यम को सूचित करने दौड़े। लगता है मार्कंडे को लाने मुझे स्वयं जाना पड़ेगा, यम ने धीरे से कहा। मार्कंडे का अचानक दम घुटने लगा। उसे लगा जैसे कोई रस्सी से उसका गला दबा रहा है। उसकी सांस रुकने लगी। उसने आंखें खोली तो देखा कि मृत्यु के देवता साक्षात उसके सामने खड़े थे। यम ने मार्कंडे के गले में फंदा डाल दिया और उसे शिवलिंग समेत घसीट कर ले जाने लगे। बालक ने फिर से शिवलिंग का जप करने का प्रयास किया, किंतु रस्सी से मार्कंडे को अजगर की तरह जकड़ लिया था। फंदा कसता जा रहा था। मार्कंडे की शक्ति शिथिल पड़ रही थी। शरीर थक चुका था। मार्कंडे हार मानने वाला था कि उसने अंतिम निवेदन के साथ शिवलिंग को पकड़ लिया। महादेव, मैं आपकी इच्छा के आगे समर्पण करता हूँ। सहसा यम रुक गए। हजारों डमरुओं की आवाज ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। वह गड़गड़ाहट यम के आगे हो रही थी, उनके पीछे, उनके ऊपर और नीचे भी गूंज रही थी। यम ने देखा कि शिव उनके रास्ते में खड़े थे। शिव ने आज्ञा दी, बालक को छोड़ दो। मृत्यु के देवता ने शिव को प्रणाम किया। पृथ्वी पर मार्कंडे का जीवन काल समाप्त हो गया है। आपने ही उसे 16 वर्ष का समय दिया था और आज वह अवधि पूरी हो गई है। मैं बालक मार्कंडे को जीवन देने यहाँ आया हूँ। मैं उसे अमर कर रहा हूँ। अमर? यम काँप उठे। निसंदेह, किंतु आपने उसकी मृत्यु तय की थी, आप उसे जीवन कैसे दे सकते हैं? शिव निकट आ गए। मेरी ओर देखो। मैं भस्म लगाता हूँ, किंतु रुद्राक्ष भी धारण करता हूँ। मैं जीवन के बीज और मृत्यु की धूल दोनों से अलंकृत हूँ। इसी विरोधाभास में आपका उत्तर निहित है। जिस तरह मेरा शरीर दोनों तत्वों में सामंजस्य स्थापित करता है, उसी तरह मैंने मार्कंडे की मृत्यु तय की थी और अब मैं ही उसे जीवन प्रदान कर रहा हूँ। मैं उसके लिए सारे नियम तोड़ रहा हूँ। पृथ्वी पर केवल कुछ ही लोग मार्कंडे की तरह ज्ञान से प्रकाशित हैं और उनकी चिरस्थायी उपस्थिति सभी को लाभान्वित करेगी। अमरता प्रदान करना लौकिक नियमों के मूल सिद्धांत के विरुद्ध है। यम ने सिर हिलाते हुए कहा, आपने पहले भृगु के पुत्र शुक्राचार्य को मृत संजीवनी विद्या देने का वचन दिया और आप अब भृगु के पौत्र को अमरता प्रदान कर रहे हैं। मृत्यु का देवता होने के नाते मैं किसी मनुष्य को अमर होने की अनुमति नहीं दे सकता। मेरी भी ब्रह्मांड में एक निर्धारित भूमिका है, जिसे निभाना मेरा दायित्व है, अथवा मुझे धर्मराज होने का अधिकार नहीं है। मेरे पिता सूर्यदेव अपने पथ पर अडिग रहते हैं और मुझे भी वही करना चाहिए। आपसे प्रार्थना है कि मेरा धर्म मुझे निभाने दें। जो मेरा है, मुझे उसे ले जाने की अनुमति दें। यम ने जैसे ही कदम आगे बढ़ाया, डमरू और जोर से बजने लगे। उनकी गूंज तेज होती गई और वे यम के निकट आकर अदृश्य हाथों से उन्हीं का गला घोंटने लगे। यम तड़प रहे थे, उनकी श्वास रुकने लगी। डमरुओं की आवाज और गूंज उनके भीतर धस रही थी। उनके नाखून चुभ रहे थे।
उन्होंने यम का गला घोट दिया और उनकी श्वास नली में छिद्र कर दिया। यम की आंखें बाहर निकल आई। डमरू गरज रहे थे। यम हिंसक रूप धारण करने के लिए झुके तो डमरुओं ने यम की गर्दन मरोड़ दी। ब्रह्मांड की मानो सांस रुक गई। स्वयं मृत्यु का अंत हो गया। विनाश। देवतागण नीचे आने लगे। वे शिव को शांत कर रहे थे, यम को पुनर्जीवित करने के लिए विनती कर रहे थे। उन्होंने शिव को याद दिलाया कि यम की उपस्थिति ब्रह्मांड के लिए और पुनर्जन्म की लय को बनाए रखने के लिए महत्वपूर्ण है। देवताओं ने शिव से कहा कि वे अकेले कर्म के आधार पर न्याय कैसे कर सकेंगे। इस पर शिव ने देवताओं के समक्ष एक साधारण से विनिमय का प्रस्ताव रखा। यम को उसका जीवन तभी वापस मिलेगा जब मार्कंडे को अमरता प्राप्त होगी। देवताओं ने आखिर शिव का प्रस्ताव मान लिया। यम ने जैसे ही आंखें खोली, सब शिव के समक्ष नतमस्तक हो गए। महादेव, आपने जो किया वह इससे पहले किसी देवता ने नहीं किया। आपने न केवल काल का अंत किया, अपितु अपने भक्त को भी अमर कर दिया। इसलिए इस घटना की स्मृति से में हम आपको कालांतक नाम देते हैं, अर्थात वह जिसने मृत्यु पर विजय प्राप्त की, वह जिसने संसार को दिखाया कि सच्ची भक्ति में कितनी शक्ति होती है। मार्कंडे द्वारा आपका आह्वान करने के लिए उच्चारित किए गए शब्द अब से महामृत्युंजय मंत्र कहलाएंगे और जो भी इनका पाठ करेगा उसे मृत्यु का भय नहीं रहेगा। भगवान शिव ने बालक मार्कंडे के चेहरे को स्नेह से सहलाया। तुम्हारे माता पिता ने बुद्धिमत्ता से चुनाव किया था। क्या हम मनुष्य वास्तव में कुछ चुन सकते हैं भगवान? मार्कंडे ने पूछा। क्या यह चुनाव मेरे माता पिता का था? क्या आपने पहले से ही उनके लिए यह चुनाव नहीं कर लिया था? शिव मुस्कुरा दिए। डमरू हंस रहे थे। कहानी समाप्त होती है। इस कहानी में शिव के इस कृत्य से ब्रह्मांड में संतुलन बिगड़ने लगता है, क्योंकि यम के बिना मृत्यु चक्र रुक जाता है। तब देवताओं के और ऋषियों के निवेदन से शिव यम को पुनः जीवन देते हैं, लेकिन वो भी एक शर्त पर। अब से जो भी सच्चे मन से शिव की भक्ति करेगा और मृत्यु के भय से उसका आश्रय लेगा, उसे मोक्ष या अमरत्व की प्राप्ति होगी। मार्कंडे को शिव अपनी कृपा से चिरंजीवी बना देते हैं। इस कहानी का संदेश है कि भक्ति में बहुत शक्ति होती है। सच्ची और निष्ठावान भक्ति से मृत्यु जैसी चीज पर भी विजय पाई जा सकती है। अजय शक्ति होती है। अजय पर विजय पाई जा सकती है। दूसरा संदेश है, शिव बहुत करुणामय हैं। वे अपने भक्त की रक्षा के लिए मृत्यु को भी चुनौती देते हैं। तीसरा संदेश है कि धर्म और संतुलन आवश्यक है। मृत्यु जीवन का अनिवार्य सत्य है, इसीलिए शिव ने यम का जीवन वापस कर ब्रह्मांडीय संतुलन को बनाए रखा। चौथा संदेश है भय का नाश। यह कथा सिखाती है कि ईश्वर की शरण लेने से भय और असुरक्षा समाप्त हो जाती है। Thank you so much for listening.